Hello everyone, this is Shaman. Welcome to my channel SG Tute. In my last lecture, I have explained the example programs of nesting and jumping statements. If you have not visited yet, then you can click on the I button or you can see the link in the description section. Today we will start with our one of the main important topic in C programming, that is functions. Now function is a block of statements written together to perform a specific task. अगर हमें कोई भी अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है देन वी विल नीड फंक्शंस. एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज़ नोन एज द मेन. हमने जितने भी अभी तक प्रोग्राम लिखे हैं वी हैव यूज द प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन, गेट सी एच एंड मच मोर. बट वन मेन फंक्शन वी हैव यूज्ड इन आर ऑल द प्रोग्राम्स इज दैट मेन फंक्शन. हम जो भी अपना एक वॉइड डेटा टाइप का फंक्शन क्रिएट करते थे and we write all the executable part there. So to perform any task हमें एक main function at least अपने प्रोग्राम में चाहिए. There are two types of functions, predefined functions and the second is user defined functions. These predefined functions are also known as the library functions. So let's understand each of them in brief one by one. Number one, the predefined functions. These functions are built-in functions in C program which are defined in the header files and these are also known as the library functions. अब predefined function से हम अच्छे से familiar हैं because we have used in our previous programs. So the functions which are already defined by the compiler are known as the predefined functions. Second is the user defined functions. C language allows programmers to define the functions. अब C लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है कि हम कोई भी अपना मन चाहा एक फंक्शन क्रिएट कर ले या फिर उसको डिफाइन कर ले एंड अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन वी कैन एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. फॉर एग्जांपल हमने अपने मेन फंक्शन में एक फंक्शन का नेम लिख दिया डिस्प्ले. अब ये जो डिस्प्ले फंक्शन का नेम है दिस इज द कॉलिंग फंक्शन एंड द वॉइड डिस्प्ले इज द कॉल्ड फंक्शन. ये है एक हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन जो एक यूजर ने क्रिएट करा है. अब इसका काम क्या है, जब भी हमारा कंट्रोल इस डिस्प्ले फंक्शन पे आएगा द कंट्रोल विल डायरेक्टली जंप ऑन टू दिस डिस्प्ले फंक्शन जो कि एक यूज़र ने डिफाइन किया है एंड जितनी भी इसमें स्टेटमेंट्स होंगी दे विल एग्जीक्यूट एज इट इज़. लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दिस यूज़र डिफाइंड फंक्शन. सो द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सी प्रोग्राम बिगिंस फ्रॉम द मेन फंक्शन. हमने एक कोई भी मेन फंक्शन बनाया उसमें हम अपना नाम डालेंगे एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन का. When the compiler encounters any user defined function inside the main, the control jumps to the part of program where user defined function is defined. जब भी हमारा कंट्रोल एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन के पास आएगा वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा पर्टिकुलर फंक्शन पे where it will get all the executable part. Now the compiler starts executing the function code and after the completion of execution of function body, the control jumps back into the main function on the statement next to the function name. अब हमारा कंट्रोल आ गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन के पास एंड जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पे वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगी. बट आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन द कंट्रोल विल डायरेक्टली जम्प्स बैक टू द मेन फंक्शन. जहाँ से वो आया था वो वापस वहीं पे जंप कर जाता है and will execute the further statements. जो भी उस फंक्शन नेम के आगे स्टेटमेंट्स होंगी वो उसे as it is execute करवाएगा. For creating any user defined functions we require some elements. So there are three elements or aspects in any user defined function. First, function declaration. Second, function definition and the third one is the function call. Let's see कि इन तीनों का अपना क्या फंक्शन होता है, ये क्या परफॉर्म करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फंक्शन डिक्लेरेशन. कोई भी हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर बनाना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिक्लेयर एनी फंक्शन. दिस इन्फॉर्म्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज डेटा टाइप. फंक्शन डिक्लेरेशन एक वो पार्ट है जहाँ पे कंट्रोल को पता लगता है कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन में क्या आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं एंड उसका एक रिटर्न टाइप क्या है, मतलब कि वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है या फिर वॉइड डेटा टाइप का है. द सिंटेक्स ऑफ दिस फंक्शन डिक्लेरेशन इज रिटर्न डेटा टाइप. यहाँ पे हमारा वो डेटा टाइप आएगा जो भी वैल्यू एक फंक्शन में स्टोर होगी. नेक्स्ट इज फंक्शन नेम एंड इन द पैरेंथेसिस वी राइट द आर्ग्यूमेंट्स और दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज द पैरामीटर्स.
In its example, here the return data type is integer and the function name is add and we have passed the arguments int a, int b. यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट लिखी हुई है where the function name is add and the arguments passed are int a and int b. हमारे ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं that are used further in our program. So this is also known as the function prototype. ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है हम इसे फंक्शन प्रोटोटाइप के नाम से भी जानते हैं. The second step is the function definition. This contains all the statements to be executed. तो हमने एक फंक्शन तो डिक्लेयर कर दिया. Now it's time to initialize or define some value to that function. With the help of function definition, we can write or execute all the statements we want to print. इसका सिंटेक्स भी सिमिलर होता है फंक्शन डिक्लेरेशन से, बट हमारी जो नोट करने वाली बात है इसमें हमारा एंड में सेमीकोलन नहीं लगता. इन फंक्शन डिक्लेरेशन हमारा लास्ट में आर्ग्यूमेंट्स के बाद सेमीकोलन लगता है टू एंड द स्टेटमेंट, बट इन फंक्शन डेफिनेशन वी डोंट अप्लाई दिस सेमीकोलन. फॉर एग्जाम्पल, int add in parentheses again we write the arguments that are int a and int b. And under this we will write all the statements we want to execute. The last step is the function call. This statement is used to call a function to perform its task. अब हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट करने के लिए डाल दी, बट कंट्रोल को पता कैसे चलेगा कि इस टाइम उसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है. सो वी अप्लाई द फंक्शन कॉल इन विच वी कॉल अ फंक्शन बाय इट्स नेम. हम एक स्टेटमेंट डालते हैं where the function name is written with its arguments. जो भी फंक्शन का नाम हमने ऊपर डिक्लेयर करा उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे and will write the arguments. If we want to retrieve any value, so we will store this statement in any variable. अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी जो हमने एक वेरिएबल यूज़ किया है. And if it doesn't return any value, we will directly apply the function name. जैसा मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था कि यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल है डिस्प्ले. अब डिस्प्ले का क्या काम है कि ये एक फंक्शन को कॉल करेगा. हमारे पूरे प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन होगा कंट्रोल हमारा उसके पास जाएगा एंड जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वहाँ एग्जीक्यूट करवा के वापस यहीं आ जाएगा. सो टू क्रिएट एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है. नंबर 1, फंक्शन डिक्लेरेशन विच इन्फॉर्म्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स कि किस टाइप की वैल्यू हमें उस फंक्शन में स्टोर करवानी है. सेकेंड इज द फंक्शन डेफिनेशन विच कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड. जो भी हमें स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी है वो हम अपने फंक्शन डेफिनेशन में अप्लाई करते हैं. एंड द थर्ड वन इज द फंक्शन कॉल. अब अगर हमने फंक्शन कॉल ही नहीं किया तो हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी. सो दीज ऑल थ्री एलिमेंट्स आर यूज्ड इन एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन. सो टुडे वी हैव कवर्ड द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द टॉपिक फंक्शंस. In my next lecture, I will come up with some example programs of these user defined functions which will help you in understanding more about return statement, how this function call, function definition, function declaration is applied. If you like my video, press the like button, share it with your friends, and if you are new to my channel, please do subscribe for the upcoming sessions. Thank you, have a good day, and don't forget to hit the bell icon.